अगर आप भी मार्केट में ऐसे महंगे महंगे लिक्विड को लेते हुए तंग आ गए हैं, मच्छरों की वजह से परेशान हैं, महंगे लिक्विड नहीं लेना चाहते, तो बहुत ही आसान तरीका है इस लिक्विड को घर पर बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मच्छरों का सीजन गर्मी सर्दी हर मौसम में होता है। मच्छर हमें हर मौसम में तंग और परेशान करते हैं। जब लड़ते हैं तो खारिश भी होती है, उसके बाद डेंगू या मलेरिया इस किस्म की बीमारियां भी हो जाती हैं। लोग इन मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मच्छरों से छुटकारा पाया जा सकता है। मच्छर मारने के बहुत सारे तरीकों में इस लिक्विड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। आजकल के महंगाई के दौर में सब बहुत परेशान हैं अपने हालात की वजह से, तो आप सब बहन भाइयों की परेशानी का हल लेकर आई हूँ मैं। इस लिक्विड को हम रिफिल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 10 रुपए का खर्चा होगा। आज मैं आपको इसको रिफिल करने का तरीका बताऊंगी। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं आने वाली वीडियोस बनाऊंगी ना वो आप लोगों से मिस ना हो। हम लोग क्या करते हैं, पहले ये लिक्विड मार्केट में रिफिल वाले 100-150 तक मिल जाते थे, लेकिन अब महंगाई का दौर है तो 300-400 तक ये लिक्विड पहुंच गए हुए हैं, जो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, ताकि आप आसानी से अपने आप को मच्छरों से बचा सकें। एक दफ़ा बनाएं, आप खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आपको इसका। अच्छा, इसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ही खास टिप शेयर करूंगी। जो लोग ये सोचते हैं कि ये लिक्विड है, थोड़ी देर चलता है, उसके बाद इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, तो उसका तरीका बताऊंगी किस तरह से आप इसकी स्मेल को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ये भी बताऊंगी कि किस तरह आप इसे दोबारा ठीक करके चला सकते हैं, जिससे इसका असर ज्यादा आएगा। मेरे पास ये पुराना पड़ा हुआ था जो खत्म हो गया था, अब इसे मैं दोबारा से आपको रिफिल करके बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कैप को ऊपर से उतार लेंगे। ये देखिए आसानी से ये उतर जाएगा। इसका मैंने पैड निकाल लिया है। अच्छा, जो रेमेडी मैं चीज यूज कर रही हूँ वो है ये काफूर की टिक्कियाँ। काफूर आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा, 20 रुपए की। या आपको खुला टिक्कियों की फॉर्म में ऐसे भी मिल जाएगा, या आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर ऐसे टिक्की की शेप में होगा तो आप इसे पीस कर इसका पाउडर बना लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिफिल वाली जो बोतल है ना खाली हो गई है, इसमें हम इस काफूर के पाउडर को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। ये तकरीबन आधी टिक्की मैंने इसमें डाली है पाउडर बनाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है मच्छरों को घर से भगाने का, क्योंकि मच्छर जो परेशान करते हैं ना, रात की नींद खराब करते हैं। अच्छा, मच्छरों की वजह से ना मेरे हस्बैंड को घर में बहुत टेंशन होती है। कमरे का दरवाजा विंडो बंद करते रहते हैं, कहीं से मच्छर ना आ जाए, बच्चे के ना मच्छर लड़ जाए। वो यही कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। एक माँ बाप ही बच्चे की तकलीफ को समझ सकते हैं। हाजिक के जब मच्छर लड़ता है ना तो सच में वो दादो को जाके बताता है, दादो देखो मच्छर ने मेरे फिर काट लिया। अच्छा देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है काफूर। ये है मेरे पास तारबीन का तेल, जिसे कड़वा तेल भी कहते हैं। अच्छा, काफूर की जो खुशबू होती है ना, ये मच्छरों को पसंद नहीं होती। ये दोनों तारबीन के तेल और काफूर की खुशबू मिलकर ऐसी खुशबू बनाएंगी जिससे मच्छर घर से दूर भाग जाएंगे। ये तेल आपको किसी भी ऑयल शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसमें अब डाल दूंगी तेल। इसे मिक्स करना बहुत ही आसान है, 10 से 15 सेकंड इसे हिलाएंगे ना ऐसे, तो ये मिक्स हो जाएगा। लें जी, हमारी मच्छर भगाने वाली जो रिफिल है ना वो तैयार हो गई है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, बाज लोगों के साथ ये मसला होता है, वो कहते हैं कि थोड़ी देर ये चला है, उसके बाद इसकी खुशबू आनी खत्म हो गई है। वो किस लिए होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो पैड है ना लगा हुआ, इसके अंदर ना ये जो मशीन है इसके अंदर होता है हीटर, जो इस पैड को गर्म करता है। गर्म करने की वजह से जो खुशबू आती है ना मच्छरों को भगाने के लिए, वो आनी खत्म हो जाती है। जब ये ज्यादा हार्ड हो जाता है ना, सख्त हो जाता है गर्म हो के हीट की वजह से, तब ये काम करना छोड़ देता है। इसको निकालना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें ऐसे आपने इसके पैड को चेंज कर लेना है, जो ऊपर वाली जगह है उसे नीचे कर देना है, तो आपका जो ये पैड है ना दोबारा से काम करने लग जाएगा। आपको समझ आ गई किस वजह से पैड काम नहीं करता।
इसके अंदर जो हीटर लगा होता है ना, वो जाके इस पैड को ऐसे गर्म करने लगता है। आपने इसको ना बिल्कुल पैड को ये इसके साथ टच करना है, नीचे वाली जो लेयर है ना इसके साथ बिल्कुल टच करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप मार्किल वाला पैड भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका रिफिल है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, मच्छरों को भगाने के लिए हम लोग ना ये टिक्कियों का इस्तेमाल भी करते हैं। इन टिक्कियों को लगाने की भी मशीन होती है जिसे हम मशीन में रख देते हैं। ये टिक्की जब गर्म होती है ना तो मच्छरों को भगाने के लिए स्मेल तैयार हो जाती है, उस स्मेल से मच्छर दूर भागते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टिक्की के ऊपर ना ये रिफिल वाला जो ऑयल है ना इसके 2 ड्रॉप्स आप डाल दिया करें इस टिक्की के ऊपर। डेली आप डाल देंगे तो आपका ये मैट है ना ये भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। हम लोगों को डेली मैट यूज़ करना पड़ता है और डेली इसे वेस्ट कर देते हैं। अगर ये लिक्विड आप बनाकर इस मैट के ऊपर डाल देंगे ना तो मैट का असर भी ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आजकल जो सीज़न चल रहा है ना, मच्छर आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों की परेशानी के हल के लिए इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपकी परेशानी दूर होगी। वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं हाजिर होंगी मज़ीद वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।